की अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। थोड़ी देर में होगी आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक। आज दिल्ली के नए सीएम का ऐलान होगा। दोपहर 12 बजे नए सीएम का ऐलान होगा। आप नेता मंत्रियों का सीएम आवास पर पहुंचना जारी है। मनीष सिसोदिया बैठक के लिए सीएम आवास पहुंचे। एलजीबी के सक्सेना से सीएम केजरीवाल मुलाकात करेंगे। दोनों की शाम 4:30 बजे की मुलाकात होगी। केजरीवाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगे। तो आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री संभवतः मिल जाएगा। और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के विधायक दलों की बैठक होगी। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आज केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, किस तरीके की प्रक्रिया रहने वाली है, कब तक दिल्ली को सीएम मिलेगा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, विधायक दल की बैठक जो है वो अब से थोड़ी देर बाद होने लगेगी। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इस समय दिल्ली में मौजूद है। उनके तमाम जो मंत्री हैं वो सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और बताया ये भी जा रहा है कि 12 बजे के आसपास सीएम का नया ऐलान होगा, यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन सीएम बनेगा उसका ऐलान 12 बजे के आसपास कर दिया जाएगा। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आतिशी का जो नाम है वो इस समय सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन ऐसे में क्या 12 बजे आतिशी के नाम पर मोहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब 12 बजे के आसपास नए सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन होगा ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब विधायक दल की बैठक जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जिसके बाद उस नाम पर चर्चा की जाएगी जो केजरीवाल ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, पहले से ही बातचीत हो गई थी। क्योंकि कल भी हमने देखा था केजरीवाल के आवास पर तमाम जो मंत्री हैं, उनके बड़े मंत्री हैं, वो सभी वहां पहुंचे हुए थे और नाम जो है वो पहले से ही तय कर लिया गया था। लेकिन विधायक दल की बैठक के अंदर सिर्फ नाम पर मुहर लगानी बाकी रह गई है। तो फिलहाल अब थोड़ी बहुत देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके कुछ ही घंटों बाद ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जितेंद्र, ये बेहद अहम पल आज दिल्ली वालों के लिए, नया सीएम मिलने वाला है। संभावना जिस तरीके से आपने बताया, आतिशी का नाम सबसे ज्यादा ऊपर है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सवाल ये कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी चर्चाओं में रहा है। क्या सुनीता केजरीवाल भी सीएम हो सकती हैं? क्या उनके नाम पर भी विधायक दल की बैठक में विचार किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, सुनीता केजरीवाल ने पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान जब अरविंद केजरीवाल बिहार जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने चुनाव प्रचार जो है वो उस समय किया था। और ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बना दे। तो लेकिन अभी फिलहाल केजरीवाल ने ये भी कहा था कि उन्हीं की पार्टी से अगला मुख्यमंत्री जो है वो बनेगा, उन्हीं की पार्टी का जो नेता है वो बनेगा। लेकिन ऐसे में 12 बजे क्लियर हो जाएगा क्या केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बना रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर उन्हीं की पार्टी का कोई नेता जो है वो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल 12 बजे सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन बनेगा। लेकिन विधायक दल की बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आज जितेंद्र, विधायक दल की बैठक में सीएम का ऐलान बेहद अहम, सबकी नजर है। अब सवाल ये कि बीजेपी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी पर, तो क्या जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसमें हर मानक का ध्यान रखा जाएगा, हर पहलू का ध्यान रखा जाएगा कि वो ऐसा हो नेता, ऐसा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो कि विपक्ष सवाल ना उठा पाए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन कल जो बैठक हुई है वो अहम बैठक मानी जा रही थी, जिसमें बताए जा रहे सूत्र बता रहे हैं कि कल ही ये क्लियर हो गया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन विधायक दल की अब बैठक है और बैठक के अंदर कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और ऐसे में कुछ ही घंटों बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किसको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि कुछ ही महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अब अगला मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही दिल्ली की सड़कों पर पैदल पदयात्रा निकालेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, गली मोहल्ले जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी ने उनके लिए काम किया है तो उनको वोट दे, अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है तो उनको वोट ना दे। उन्होंने एक बात ये भी साफ की है कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल ने और सलाखों के पीछे गया है तो वो उनको वोट ना दे आम आदमी पार्टी को। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है तो उनको वोट दे, क्योंकि केजरीवाल ने सीधे सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी के कहने पर सरकारी एजेंसियां जो है, चाहे वो सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें,
ये सरकारी एजेंसियां हैं जो कि बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। ये आरोप जो है वो केजरीवाल ने लगाए थे और झूठे आरोप षड्यंत्र के तहत उनके नेताओं को फंसाया गया, उनको फंसाया गया और उनको तिहाड़ जेल में डाला गया ताकि विधानसभा चुनाव जो है वो जीत सके, या फिर लोकसभा चुनाव जब बीच में हुए थे तो उसमें भी उनको जीत हासिल हो सके। तो ये षड्यंत्र जो है वो बीजेपी ने रचा था आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, ऐसा कहना था केजरीवाल का। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्होंने एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगाना गलत है और कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। अगर वो दोषी होते तो अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता तो सीबीआई या ईडी उनके खिलाफ प्रूफ जो है वो वहां पर इकट्ठा करके रखती। तो ऐसे में ना ही कोई बरामदगी हुई थी, ना ही कुछ हुआ था। तो इसके चलते अब कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। उनका कहना था कि ऐसे केसों में जमानत भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल अब तिहाड़ जेल से वो छूट चुके हैं, कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया है कि सीएम पद से वो इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को बीच में वो जाएंगे कि क्या वो वाकई में भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है। तो उन्होंने वोट मांगने की भी अपील की है और वोट ना मांगने की भी अपील की है कि अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो उनको वोट दिया जाए, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनको वोट ना दिया जाए। तो अब ऐसे में अब देखना होगा कि 12 बजे के आसपास कौन दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा आम आदमी पार्टी। अब बिल्कुल जितेंद्र, इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली विधानसभा चुनाव वो तो बेहद अहम है ही, साथ ही हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी है और राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी वो बन चुकी है। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ध्यान रख रही है। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके विधायक लगातार 5 साल उसके कार्यकर्ता पूरे 5 साल काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की न केवल दिक्कत सुनते हैं बल्कि उनका समाधान ढूंढकर समाधान को पूरा करते हैं। इसलिए हम कतई चिंतित नहीं हैं बल्कि पूरे जोश में हैं। और यही कारण है कि बीजेपी बार बार सीएम साहब की कुर्सी को हिलाना चाहती थी और अंत में कामयाब भी होने की कोशिश की है। और सीएम साहब ने अपनी मर्जी से इस पद को, चूंकि वो लालची नहीं है, उन्हें पद का लालच नहीं रहा, इस घर का लालच नहीं रहा, इसे उन्होंने अपनी मर्जी से त्यागपत्र देने की घोषणा की। अब भी वो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, हमारे नेता हैं, उन्हीं के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, उन्हीं की रहनुमाई में इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो जितेंद्र मदन लाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो ईमानदार हैं। उनको न सिर्फ हतोत्साहित करने के लिए बल्कि उनका मोरल डाउन करने के लिए, पार्टी को बिखेरने के लिए रणनीति थी बीजेपी की, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है जो जनता देख रही है। बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टियों का सीधा सीधा आरोप ये है कि जब वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और तिहाड़ जेल से छुटने के बाद भी इस्तीफा क्यों दे दिया गया। क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि कोर्ट ने उनको पाबंदियां लगाई थी कि वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, यानी कि अगर वो चाहते हैं दिल्ली के अंदर कुछ काम करना वो चाहकर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आशंका ये जताई जा रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ऐसा कहना है बीजेपी का। और बीजेपी का ये भी कहना था कि अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है तो उनके पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए था, तो पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। तो ऐसे कई जो सवाल थे वो बीजेपी ने उठाए थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो फिलहाल अब 12 बजे के आसपास जो नए नाम का जो ऐलान होगा, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र, 3 नाम बेहद ज्यादा चर्चा में है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा आतिशी की हो रही है, उसके बाद गोपाल राय का नाम भी रेस में है और सुनीता केजरीवाल, ये 3 नाम बेहद अहम हो जाते हैं। अब सवाल ये कि आतिशी के नाम की जो चर्चा हो रही है उसमें कितनी प्रबल संभावनाएं आतिशी की बतौर मुख्यमंत्री पद के लिए देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ सूत्र बता रहे थे कि आतिशी के नाम की चर्चा की जा रही है, गोपाल राय के नाम की चर्चा की जा रही है। हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपने परिवार से यानी कि अपनी धर्मपत्नी को भी दिल्ली का अगले मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन नाम तो तय कर लिया गया है। ये अभी तक बात लीक जो है वो मीडिया के सामने नहीं रखी गई है। हालांकि कल जब मीटिंग हुई थी, जितने भी उनके मंत्री थे वहां पर पहुंचे थे, चाहे गोपाल राय की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, आतिशी की बात करें, तो तमाम ऐसे बड़े जो उनके नेता थे सभी वहां पर पहुंचे थे और आज भी सभी जो मंत्री है वहां पर पहुंच रहे हैं और विधायक दल की बैठक हो रही है। अब विधायक दल की बैठक में सिर्फ खाली उस नाम की चर्चा की जाएगी जो नाम पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने तय कर दिया था।
तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल कौन नया चेहरा लेकर आते हैं अपनी पार्टी के अंदर से, जो कि अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली का आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। गोपाल जी, क्या लग रहा है कौन होगा नया नेता? ये अभी विधायक दल तय करेगा, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो सब लोग मिलकर के टीम वर्क करेंगे और चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करके पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे। अभी विधायक दल सब पे चर्चा करेगा। जितेंद्र, कई सवाल हैं, विधायक दल की बैठक तय करेगी, ये बात गोपाल राय साफ तौर पर कह रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि केजरीवाल ने जिस तरीके से ऐलान किया है इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं, कितना फायदा होगा उनके इस ऐलान के बाद, पार्टी को क्या नजर आ रहा है? तो बिल्कुल देखिए, फायदा होता हुआ साफ तौर पर इसलिए दिखाई देगा आम आदमी पार्टी को। एक तो बिल्कुल, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फायदा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की बैठक में यह तय किया जाएगा, विधायक दल की बैठक में, कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब से कुछ देर में तस्वीर साफ होगी। 12 बजे नए सीएम का ऐलान होगा। बेहद दिलचस्प आज का दिन दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहा है।